Welcome back everyone. I hope you all are well. So in this today's video we are discussing about our English grammar strategy for SSC exams. So let's start. हमारे आज के इस स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ 90 डेज़ का प्लान शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस पूरे स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर ये जानेंगे कि हमें अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और वो कौन कौन से फ्री कोर्सेज़ हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इंग्लिश ग्रामर को प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हम सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ग्रामर में सिर्फ एक बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है और उस बुक का नाम है प्लिंटू पैरामाउंट बुक। तो इस पूरे 90 डेज़ के प्लान के अंदर मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको प्लिंटू पैरामाउंट बुक कैसे कंप्लीट करनी है, कहाँ से कंप्लीट करनी है और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करनी है। अपनी इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें हमारा स्टेप 1 आता है, जिसके अंदर हम ग्रामर का बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे और अपनी ग्रामर के अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। और उसी के साथ साथ हम ग्रामर के कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा स्टेप 1 अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर आपको प्लिंटू पैरामाउंट बुक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इसी के साथ साथ हमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो हर चैप्टर के एक्सरसाइज के फॉर्म में प्लिंटू पैरामाउंट बुक पे हमें गिवन है, ताकि हर चैप्टर में हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और हम कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन या फिर कोई भी पोर्शन एग्जामिनेशन के अंदर छोड़ करके ना आए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको अपना इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कोर्स कहाँ से कवर करना है। तो आपको अपना इंग्लिश ग्रामर का कोर्स यूट्यूब से कवर करना है और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जाकर के इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर कर सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर टोटल 68 वीडियोज़ हैं, जिसमें सर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आप अपना बेसिक कोर्स एक बार यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी बेसिक कोर्स होते हैं और जितने भी टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं वो आपके एक बार कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे। आपको अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए डेली 1.5 आवर डिवोट करना है, बिकॉज इंग्लिश हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम एक बार इंग्लिश के ऊपर कमांड बना लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि हम अपने एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए 30 डेज़ का प्लान बना दिया है, जिसको फॉलो करके आप अपना पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें डे वाइज किस किस चीज़ों को फॉलो करना है और कैसे अपना बेसिक ग्रामर का कोर्स कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डे 1 के अंदर आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कंप्लीट करनी है। ऐसे ही डे 2 के अंदर क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा काम दिया है। अगर आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ खुद मालूम चल जाएगा कि जो क्लास 1, 2, 3 है ये 25 मिनट्स की क्लासेस हैं। तो आप एक दिन के अंदर इन तीनों क्लासों को बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस शेड्यूल को बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से बहुत ही ज़्यादा कम समय में और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। जब आप अपने इंग्लिश ग्रामर कोर्स को एक बार बेसिक से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर हमको प्लिंटू पैरामाउंट बुक को बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट करना है विद देयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मतलब
कि आपको पूरी की पूरी बुक की थ्योरी को तो कंप्लीट करना ही करना है, उसके साथ साथ चैप्टर के पीछे जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी कंप्लीट करना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम अप्रोच बिल्ड हो पाए। और जब आपसे एग्जामिनेशन के अंदर ग्रामर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उससे गलत करके नहीं आए। आपको प्लिंटू पैरामाउंट बुक भी वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प से कंप्लीट करनी है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है, आप वहां से जाकर भी इसे फॉलो कर सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी प्लिंटू पैरामाउंट बुक को कवर कर सकते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोथ। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए प्लिंटू पैरामाउंट बुक का भी 30 डेज़ का शेड्यूल बना दिया है, जिसको फॉलो करके आप अपनी 30 डेज़ के अंदर पूरी प्लिंटू पैरामाउंट बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों ही चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम शेड्यूल करा है, ताकि आप अगर एक बार कोई भी चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट कर लें और उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर है ग्रामर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने इस शेड्यूल को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपना दिन का 1.5 आवर ग्रामर के ऊपर डिवोट करता है तो वो इस शेड्यूल को बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकता है और पूरी की पूरी प्लिंटू पैरामाउंट बुक को कवर कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस पूरे शेड्यूल को किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मुझे नाउन चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैंने डे 1 के अंदर नाउन चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करी, डे 2 के अंदर भी नाउन चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करी और डे 3 के अंदर नाउन क्वेश्चंस के जितने भी बैक साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस कर ली तो मेरा पर्टिकुलर नाउन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसी तरह इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इजी और एफिशिएंट मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप सभी लोग स्टेप 1 के अंदर अपनी बेसिक ग्रामर को कवर कर लेंगे और स्टेप 2 के अंदर पूरी की पूरी प्लिंटू पैरामाउंट बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपका जो ग्रामर का बेसिक पोर्शन है और जो एक एडवांस लेवल पोर्शन है वो दोनों पोर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो तीसरे स्टेप के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के अंदर उन सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि हम ये चीज़ जान पाएँ कि एसएससी किन टॉपिक्स से या फिर किन रूल से बार बार क्वेश्चन पूछती है और हमारा एग्जामिनेशन के अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो पाए। जब आप एक बार अपनी ग्रामर को बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे तो एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे और आपको उनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछेंगे कि वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने अपने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक को यूज़ करा था, तो आप भी उस बुक को यूज़ कर सकते हैं और अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने इनिशियल लेवल पर वोकैबलरी याद करने में, वोकैबलरी समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि आपको वोकैबलरी कहाँ से पढ़नी है, कितनी वोकैबलरी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो सेशन के अंदर कवर करा हुआ है। आप अगर इस वीडियो सेशन को एक बार पूरा देखते हैं तो वोकैबलरी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और मैंने इसमें आपको एक टिप भी दी है कि आप YouTube से ऑनलाइन अपनी वोकैबलरी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और वोकैबलरी में कम से कम टाइम दे करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे वोकैबलरी के अंदर वीक हैं वो इस वीडियो सेशन को बिल्कुल देखें, ताकि उनको वोकैबलरी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाए। और आप में से अगर किसी ने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जहाँ पर मैं आप सभी लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ और दूसरे चैनल के ऊपर डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ईजी और एफिशिएंट मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं है वो भी अपने प्रिपरेशन को एकदम राइट गाइडेंस के अंदर कंप्लीट कर पाएँ और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। एंड एट द एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।